Good morning, dear students. Today we will learn lesson number 10. Lesson name Our Rich Heritage. Lesson number 10. Lesson name Our Rich Heritage. Students, heritage means विरासत. जो चीजें, इमारतें या जो भी चीज हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं, हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर को मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विरासत कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में बहुत से ऐसी जगहें हैं, बहुत सी ऐसी इमारतें हैं, मंदिर हैं जो कि हमें विरासत में मिले हैं। आज हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, जो विरासत में हमें चीजें मिलती हैं, ये विरासत में जो हमें इमारतें, मंदिर वगैरह मिले हैं, उन्हें जो है विश्व विरासत स्थल, मतलब कि हमें कैसे पता चलता है कि ये चीजें हमारी विरासत हैं या फिर हमें जो है ये हमें विरासत में मिली है, बहुत ज्यादा पुरानी है, तो इन जगहों को जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है? विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाता है। और इसे कौन शामिल करता है विश्व विरासत स्थल में? यूनेस्को। कौन शामिल करता है इसे? यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल करता है। कौन? यूनेस्को। एंड स्टूडेंट्स, जो यूनेस्को के पास जो है इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी जगह को देखे और उनकी जो है पूरी जांच पड़ताल करे कि कितने साल पुरानी है, कितने हजारों लाखों साल ये चीज पुरानी है, जो कि हम इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल कर सकते हैं। तो जो यूनेस्को है, इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर है वो? पेरिस में है। एंड जो यूनेस्को है, ये कब बना था? इस संस्था को कब बनाया गया था? तो इस संस्था को 16 नवंबर 1945 में इसको बनाया गया था। और आज प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में, वर्तमान समय में जो यहाँ की अध्यक्ष हैं यूनेस्को की, वो कौन है? आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले जो है यहाँ की अध्यक्ष हैं। बच्चों, जो हमारे विश्व विरासत स्थल में जितनी भी इमारतें या जितनी भी जगह या फिर मोन्यूमेंट्स, जितनी भी चीजें शामिल है, वो लगभग कितनी है? कितनी है वो? 38 है। कितनी विरासत स्थल है टोटल भारत में? 38 विश्व विरासत स्थल है, विरासत स्थल है, जिसमें से जैसे कौन कौन सी? अजंता की गुफाएं, आगरा का ताजमहल, आगरा का जो किला है वो, और कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसी तरह से जो है क्या नाम है, महाबलीपुरम में एक स्मारक है, एक मोन्यूमेंट है वो, या गोवा का चर्च। इस तरह से बहुत सी इमारतें हैं जो कि विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम जो अपनी विरासत है उन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। The tradition and culture of a country that is valued because it has been passed from one generation to the next is called heritage. बच्चों, जो किसी भी कंट्री की जो संस्कृति होती है या किसी भी कंट्री की जो कल्चर होता है, वो जो है बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उसकी, वो बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होता है, इसलिए इसे जो है हेरिटेज कहा जाता है, विरासत कहा जाता है। इंडिया हैज अ वेरी ओल्ड, वेरिड एंड रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर। भारत का जो है, भारत की जो संस्कृति है और कला है, वो बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत अलग है, मतलब भिन्न भिन्न तरह की है, और बहुत ज्यादा वो समृद्ध है। समृद्ध मीन्स अमीर, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है। दिस रिफ्लेक्ट इन इट्स हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, सेंचुरीज ओल्ड लिटरेचर, म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस फॉर्म।
ये जो हमारी संस्कृति और म्यूजिक है, जो हमारी संस्कृति है, ये जो है हमें हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, टेम्पल, जो मंदिर होते हैं, इमारतें होती हैं पुरानी, म्यूजिक और जो डांस हो गया, इन सब में देखने को मिलती है। लेट अस टेक अ ग्लिम्स ऑफ वेरियस फैक्ट ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। चलिए हम भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो कला है, उसके बारे में एक झलक देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज मीन्स भाषा। हमारे इंडिया में जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। और लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज वो होती है जिससे हम अपने मन की भाव, अपनी बात को दूसरों तक रखते हैं, दूसरों को पहुंचाते हैं, अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ अदर्स। जो भाषा होती है वो एक ऐसा माध्यम है कम्युनिकेशन का, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, जिससे हम अपनी भावनाओं को, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को हम समझते हैं। इन आवर कंट्री ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज इट्स ऑन लैंग्वेज। हमारी कंट्री में जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनकी जो है अपनी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। देयर आर 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को जो है महत्व दिया गया है। मीन्स 22 भाषाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। कौन कौन सी उसमें से? हिंदी, डोगरी, मैथिली, पंजाबी, तेलुगु, इसी तरह से 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिन्हें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। These languages have many dialects. Dialects are different from of some languages. जो भाषाएं होती हैं उनकी जो है, इन भाषाओं की बहुत सारी बोलियां होती हैं। और जो बोलियां होती हैं कि वो यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है या यहाँ पर लठमार बोली बोली जाती है, तो इसी तरह से ये जो भाषाएं होती हैं इनकी कई बहुत सारी बोलियां होती हैं। और ये जो बोलियां होती हैं ये कुछ भाषाओं के अलग अलग रूप हैं। जो हमारी भाषा हैं उनके अलग अलग रूप क्या हैं? बोलियां हैं। हिंदी इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। जो हिंदी है ये बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है, मतलब एक सामान्य भाषा है जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। संस्कृत एंड तमिल। संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जो संस्कृत भाषा है और जो तमिल भाषा है वो भारत की, हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा पुरानी भाषा है। While most Indian languages are written from left to right, Kashmiri, Sindhi and Urdu are written from right to left, and these languages have the same script. ज्यादातर लैंग्वेज जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती हैं। लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं। तो ज्यादातर भाषाएं जो हैं, लैंग्वेजेस जो हैं, वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती हैं। लेकिन कश्मीरी, सिंधी और उर्दू, ये 3 भाषाएं ऐसी हैं जो कि राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। और इन भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेसेस मीन्स कपड़े। स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में जो है अलग अलग टाइप के जो है कपड़े पहने जाते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी सीन फ्रॉम द क्लोथ्स पीपल वेयर। जो भारत में के लोगों की विविधता है, जो भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनको किस तरह देखा जा सकता है, उनके कपड़ों से, कि भारत में जो है अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। एक ही साड़ी को जो है अलग अलग तरीकों से बांधा जाता है अलग अलग राज्यों में। तो हम जो भारत की डाइवर्सिटी है उसे हम इससे भी देख सकते हैं कि भारत के लोग, अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वो उनकी संस्कृति होती है, वो उनका कल्चर होता है। People living in cities and towns wear modern dresses, while traditional dresses are worn in Indian villages. जो लोग शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, वो लोग जो है मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं। लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं वो जो है आज भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। अपने परंपरागत जो कपड़े होते हैं वो वही पहनते हैं। However, we see many variation in the way people dress up. हम लोगों के जो है कपड़े पहनने के तरीकों में विभिन्नता देखते हैं। मीन्स जैसे कि एक साड़ी को महाराष्ट्र में अलग तरीके से बांधा जाता है, उसी साड़ी को जो बंगाल में अलग तरीके से बांधा जाता है। तो जो है हम एक ही कपड़े को अलग अलग तरीके से पहनने की जो विभिन्नता है उसे भी हम देखते हैं। द वुमेन मोस्टली वेयर सलवार कमीज एंड साड़ी। जो औरतें होती हैं वो जो है ज्यादातर सलवार कमीज पहन रही हैं और साड़ी पहनती हैं। द वे वुमेन टाई द साड़ी डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो औरतें हैं वो एक साड़ी को हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग तरीके से बांधती हैं। The Maharashtrian, Bengali and Gujarati method of tying the sari is completely different, and so how the same cloth can be used to give a completely different look. जो महाराष्ट्र, बंगाल और गुजरात, यहाँ के जो लेडीज होती हैं, यहाँ की जो औरतें होती हैं, वो साड़ी को अलग अलग तरीके से बांधती हैं और जो है एक ही साड़ी को हर स्टेट में अलग अलग तरीके से बांधा जाता है। द घाघरा इज कॉमन इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। जो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग हैं, वहाँ की जो औरतें हैं वो जो है वहाँ पर घाघरा पहनती हैं। वहाँ की जो औरतें हैं वो कॉमन रूप से वहाँ पर क्या पहनती हैं, वो घाघरा पहनती हैं। The dresses worn by the Indian men also differs from region to region. जो इंडिया के मैन हैं, जो आदमी हैं, वो अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। The men wear trouser and shirt, कुर्ता पजामा एंड धोती कुर्ता। जो मैन हैं, जो आदमी हैं, वो क्या पहनते हैं, ट्राउजर्स मीन्स पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा और धोती कुर्ता पहनते हैं। द लुंगी इज अ पॉपुलर ड्रेस स्पेशली इन द साउथ इंडिया। जो लुंगी है वो साउथ इंडिया की पॉपुलर ड्रेस है। वहाँ के जो आदमी हैं, वहाँ के जो मैन हैं, वो लुंगी पहनते हैं। इन कश्मीर वुमेन वेयर सलवार कमीज एंड वीरन। जो कश्मीर की जो वुमेन होती हैं वो सलवार कमीज पहनती है और वीरन पहनती हैं। द मेन कवर देयर हेड्स विद अ कैप और तुरबन्स मीन्स पगड़ी of different colors and different style are worn in different parts of the country. The turban worn by Sikh in Punjab is different from the one worn by the people of Rajasthan. जो मैन हैं, जो आदमी हैं, एक पगड़ी पहनते हैं जिसे तुरबन, पगड़ी या कैप
कहते हैं। जो आदमी होते हैं वो जो है एक तुर्बन पहनते हैं, कैप पहनते हैं जिसे पगड़ी भी कहते हैं। ये जो है अलग अलग कलर की होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। इस पगड़ी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से बांधा जाता है और पहना जाता है। जो पगड़ी होती है तो पंजाब में लोग जो हैं, जो सिख लोग होते हैं, पंजाबी लोग होते हैं, इसे बांधते हैं। और जो राजस्थान में होते हैं लोग, वो इसे डिफरेंट अलग तरीके से बांधते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पंजाबी लोग होते हैं वो अलग तरीके से पगड़ी बांधते हैं, और जो राजस्थानी होते हैं उनकी जो पगड़ी होती है वो अलग तरीके से बंधी हुई होती है। मीन्स एक ही चीज को वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से पहनते हैं और बांधते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, जो हमारा भारत है ये कला में बहुत ज्यादा समृद्ध है, मतलब बहुत ज्यादा अमीर है। यहाँ की जो इमारतें हैं आप उनमें देखेंगे छोटी छोटी जो है आकृतियां बनी होती हैं। तो जो हमारा जो इंडिया है ये बहुत ज्यादा समृद्ध है अपने आर्किटेक्चर में और अपनी कला में। मैन बाय नेचर इज अ लवर ऑफ आर्ट। जो मनुष्य है वो स्वभाव से ही नेचुरली जो है वो कला प्रेमी होता है। मीन्स जो वो है कला को प्यार करता है और उसे पसंद करता है। इंडिया हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड एग्रीकल्चर। भारत की जो है बहुत अच्छी ग्लोरियस हिस्ट्री है उसकी आर्ट की और एग्रीकल्चर की। द इंडियन किंग्स एंड एम्परर्स वेयर द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट। जो हमारे भारत के जो राजा महाराजा थे वो जो है कला को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उनका संरक्षण करते थे। उस टाइम की जो ड्राइंग थी, उस टाइम की जो कला थी, उसका पैटर्न भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होता था। द कार्विंग एंड पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द एंशिएंट टेम्पल्स, प्लेसेस एंड केव्स आर ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन। जो क्या नाम है, वॉल्स पर, पुरानी मंदिरों पर या पुराने किलों पर जो आप लोगों ने ड्राइंग बनी हुई देखी होगी वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, बहुत ही अच्छी होती है। उसमें बहुत ज्यादा सफाई होती है, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की बनी हुई होती हैं, जिन्हें देखने के लिए आज भी दूर दूर से लोग आते हैं। आप लोगों ने बच्चों ताजमहल देखा होगा। जब आप ताजमहल देखते हैं तो उसकी जो नक्काशी की गई है, उस पर जो डिजाइन बना है या उसको जो बनाया गया है वो इतना अलग बना हुआ है कि जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, और जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। द पेंटिंग इन द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा सो सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धास। जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो ड्राइंग की हुई है वो जो बुद्धा की लाइफ को दर्शाते हैं। जो बुद्धास थे उनकी लाइफ को वो दर्शाते हैं। अंडर द मुगल रूल्स द मिनिएचर पेंटिंग्स बिकम पॉपुलर। जो मुगल थे उनके समय में जो पेंटिंग्स थी वो और ज्यादा पॉपुलर हो गई। दिस पेंटिंग शो court scenes, hunting, landscape, battle and scenes from the रामायण एंड महाभारत। जो उस टाइम की जो ड्राइंग थी, उस समय की जो पेंटिंग थी, उसमें जो है महाभारत, रामायण और शिकार मतलब लोग पहले के जमाने के लोग जो किस तरह शिकार करते थे और इन कैसे लड़ाई करते थे, इन सब चीजों को जो है दर्शाया गया है। आवर कंट्री इज वेरी रिच इन आर्किटेक्चर। जो हमारा देश है वो वास्तुकला में बहुत ज्यादा
समृद्ध है, बहुत ज्यादा रिच है। टेम्पल्स, प्लेसेस एंड फोर्ट्स built by earlier rulers are the valuable sources of information about the life of the people in ancient time। जो पहले के जो मंदिर थे, महल, किले, जो पहले प्राचीन काल की ये सब जो चीजें थी, वो लोगों के जीवन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। जो मुगल शासक थे उनके जीवन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। द ruins of Indus Valley Civilization, the Buddhist stupa of Sanchi and Sarnath, the Sun Temple at Konark, Jain Temple at Mount Abu, the Taj Mahal and enduring monuments of love at Agra, the Red Fort at Delhi, and the forts and places in Rajasthan are some gems of our architecture heritage। स्टूडेंट्स, जो सिंधु घाटी की सभ्यता, सांची और सारनाथ के जो बौद्ध स्तूप हैं, या कोणार्क का जो मंदिर है जो कि माउंट आबू में है, या फिर जैन मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर और जो माउंट आबू में जैन मंदिर, आगरा में जो ताजमहल, ये सब क्या है? ताजमहल जो कि बहुत प्रेम का प्रतीक है, या दिल्ली का लाल किला, या राजस्थान के जितने भी किले हैं, जितने भी इमारतें हैं, ये सब क्या है? आर्किटेक्चर की एक विरासत है। ये क्या है? हमारी क्या है? ये सब विरासत है। ये हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिली है। तो ये जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, जितनी भी चीजें हैं, इनकी जो आकृति है, इनका जो डिजाइन है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और ये सब क्या है? हमारी विरासत है। द गेम ऑफ चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया इन अराउंड 600 AD, मोर देन 1400 years ago। स्टूडेंट्स, जो चेस है, शतरंज, ये जो है भारत में लगभग 600 ईस्वी में, मीन्स लगभग 1400 साल पहले आया था। नेक्स्ट पॉइंट इज डांस एंड म्यूजिक। इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक एंड क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक। भारत जो है, भारत का जो फोक डांस है, क्लासिकल डांस और म्यूजिक, ये जो है इसमें बहुत ज्यादा समृद्ध है। मतलब कि जो भारत का जो डांस है, म्यूजिक है, बहुत ज्यादा समृद्ध है, बहुत ज्यादा अच्छा है। फोक डांस इन इंडिया आर एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड वेरियस इवेंट लाइक मैरिज, फेस्टिवल और द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। जो फोक डांस है इंडिया का, ये जो है खुशी को दर्शाता है। अलग अलग इवेंट पर, अलग अलग मौकों पर जो हम डांस करते हैं, उस खुशी को वो दर्शाता है। These dances are performed by a group of people। ये जो डांस होता है, ये लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि इसे परफॉर्म करता है, प्रदर्शित करता है। Some folk dance celebrate the beginning of a new season, while others dances mark the sowing और हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। कुछ फोक डांस ऐसे होते हैं जो कि जब न्यू सीजन शुरू होता है तब जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, जबकि जो कुछ दूसरे डांस ऐसे होते हैं जो कि जब फसल कटती है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं, तब किए जाते हैं। द फोक डांस एंड म्यूजिक ऑफ इंडियन विलेजर्स are group activities where villagers get together and celebrate the occasion. Thus, the specific folk dance of India are students। जो फोक डांस होते हैं या फोक म्यूजिक होता है इंडिया का, वो जो है गाँव में
एक ग्रुप के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सब लोग इकट्ठे होते हैं और उस डांस को एंजॉय करते हैं, एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और ये डांस होते हैं, ये जो है भारत के जो अलग अलग फोक डांस हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे भांगड़ा, गिद्दा जो कि पंजाब में किया जाता है, घूमर डांस राजस्थान में किया जाता है, बिहू असम में किया जाता है। इसी तरह से ये जितने भी फोक डांस है ये अलग अलग स्टेट में किए जाते हैं। फोक डांस ऑफ ट्राइबल्स ऑफ नागालैंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश एंड मेघालय आर वेरी कलरफुल। स्टूडेंट्स, जो फोक डांस हैं नागालैंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश और मेघालय के, वो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फोक म्यूजिक एंड डांस। जो क्लासिकल म्यूजिक और डांस होता है वो बहुत ज्यादा शांत होता है, किससे, फोक म्यूजिक और डांस के अकॉर्डिंग जो क्लासिकल डांस होता है वो बहुत ज्यादा शांत होता है। इंडियन क्लासिकल डांस स्टार्टेड एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप एज डांस यूज्ड टू परफॉर्म इन द टेम्पल्स। जो क्लासिकल डांस होता है इंडिया में, ये एक पूजा के रूप में शुरू होता है और इसे मंदिर में परफॉर्म किया जाता है। क्लासिकल डांस रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। जो क्लासिकल डांस होता है उसमें जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। स्पेशल कस्टम्स आर वर्न बाय डांसर्स। जो डांसर होते हैं, क्लासिकल डांस के डांसर्स होते हैं, जो ग्रुप होता है वो अलग ही प्रकार की जो है वो ड्रेस पहनते हैं। द मेजर क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया आर, जो इंडिया के जो क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं, कथकली जो कि केरल में सेलिब्रेट होता है, मतलब केरल में किया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, मणिपुरी मणिपुर में, कथक नॉर्थ इंडिया में। इस तरह से जो है जितने भी फोक क्लासिकल डांस है ये जो है इन स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। क्लासिकल म्यूजिक इज ऑफ टू मेन स्टाइल, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके दो मेन स्टाइल होते हैं, पहला हिंदुस्तानी और सेकंड कर्नाटिक। द हिंदुस्तानी स्टाइल वॉज डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया। जो हिंदुस्तानी स्टाइल है क्लासिकल डांस का वो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ है, और जो कर्नाटिक स्टाइल है वो साउथ इंडिया में डेवलप हुआ है। जी दोनों ही स्टाइल जो है स्टूडेंट्स वो रेज बेस्ड होते हैं। अ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक। जो क्लासिकल म्यूजिक होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है क्लासिकल म्यूजिक में, जैसे सितार, बीणा, बांसुरी, ढोलक, तबला, इस तरह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज क्लासिकल म्यूजिक में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर फेस्टिवल्स। स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में जो है अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में बहुत से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल, जिसके अंदर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती ये सब शामिल होते हैं। एंड वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, क्रिसमस, ईद, गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा, महावीर जयंती। एंड सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन पर्टिकुलर सीजन्स, जैसे बसंत पंचमी एंड होली आर फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वैसाखी इन पंजाब, बिहू इन असम, पोंगल इन तमिलनाडु एंड ओनम इन केरल आर हार्वेस्ट फेस्टिवल। स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में तीन तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तीन तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक
फेस्टिवल वो जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं जिसमें गांधी जयंती, 15 अगस्त, 26 जनवरी ये सब शामिल होते हैं। और दूसरे वो जो कि जो रिलीजियस होते हैं फेस्टिवल होते हैं, धार्मिक फेस्टिवल होते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, दुर्गा पूजा, इस तरह के। एंड जो तीसरे फेस्टिवल होते हैं ये जो है पर्टिकुलर सीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी और होली, ये क्या है स्प्रिंग सीजन में जो है सेलिब्रेट की जाती है। और बैसाखी जो पंजाब में होती है, या फिर जो पोंगल होते हैं वो तमिलनाडु में। तो इस तरह से जो है 3 तरह के फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल्स आर फन। जो फेस्टिवल्स होते हैं वो उत्साह देते हैं, उसे हम कैसे धूमधाम से मनाते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। वी डेकोरेट अवर हाउस। हम अपने घरों को सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। एंड स्पेशल डेकोरेशन मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्ड कलर्स और फ्लावर्स कॉल्ड रंगोली are made at the entrance and on the walls of house. We share our joy with others. स्टूडेंट्स, जो हम फेस्टिवल मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हम अपने घरों को सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और अपनी घर की जो दीवारें होती है उस पर पेंटिंग बनाते हैं या घर की चौखट पर रंगोली बनाते हैं। इस तरह से हम अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और अपनी खुशी को जो है हम दूसरों के साथ बांटते हैं, जाहिर करते हैं। बच्चों, लेसन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। ओके, टेक केयर, गुड बाय।